सनातन ज्ञान से आप अपने आप को, स्वयं को और अपने परिवार को कैसे बचाएंगे महाकाल प्रलय में। तो अभी जो होने वाला है तो सब दुनिया जानती है। अभी तो ज़्यादा उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मगर परम सत्य सनातन ज्ञान क्या कहता है, वेदों शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। वेदों शास्त्रों में जड़ और चेतन की बातें की है। जड़ माना पांच तत्वों का शरीर जड़, और चेतन माना आत्मा। तो आत्मा ये पांच तत्वों के जड़ के अंदर फंस गई है। तो सनातन का अर्थ है शाश्वत, हमेशा जो रहता है, जिसका विनाश नहीं होता, इसको सनातन कहते हैं। तो सनातन क्या है, शाश्वत क्या है, रियलिटी क्या है। तो जो चेतन है, चेतना है, आत्मा है, ब्रह्म है, वो रियलिटी है, शाश्वत है, जिसका विनाश नहीं होता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। इस शरीर का विनाश होता है। शरीर माना मृत्युलोक में पांच तत्वों की दुनिया है। तो ये मृत्युलोक में पांच तत्वों की दुनिया है, वो उसका विनाश होता है। आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने के कारण आत्मा अपने आप को ही भूल गई है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। तो आत्मा में तो सब कुछ लिखा हुआ है। आत्मा में तो ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान है। आत्मा में तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान है। तो आत्मा अब इन जड़ चीज़ों से, पांच तत्वों से परे आत्मा कैसे जाएगी। क्योंकि महाकाल प्रलय में तो ये जड़ माना पांच तत्वों का विनाश होता है। केवल चैतन्य आत्मा ही, शाश्वत जो है, सनातन है, वो आत्मा ही बसती है। तो अभी जो होने वाला है उसमें आत्मा कैसे बचाओगे, आत्मज्ञान से आत्मा को बचाओगे। आत्मज्ञान जरूरी है। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा कर्म करने का साधन है। ये शरीर तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, शरीर बदलते रहते हैं। आत्मा ही शाश्वत है, रियलिटी है, सनातन है। तो पहले अपने आप को, स्वयं को जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। तो ब्रह्म ज्ञान माना ब्रह्मांड का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का। जो ब्रह्मांड में 14 लोक है, धरती लोक से ऊपर है, भूलोक, भूभुरलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक। इसके ऊपर है ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर है विष्णुपुरी, इसके ऊपर है शिवपुरी, इसके ऊपर परमधाम। परमधाम माना ब्रह्मलोक, जहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार रहते हैं। तो ब्रह्मलोक माना परमधाम। तो परमधाम आत्मा को, आत्मा से ज्ञान मिलने से, ब्रह्म ज्ञान मिलने से, आत्मा ब्रह्म ज्ञानी बनने से, ब्रह्म स्वरूप धारण करके, ब्रह्म स्वरूप माना आत्म स्वरूप धारण करके वो परम धाम में चली जाती है, ब्रह्मलोक में चली जाती है। तो ये धरती पर, धरती से नीचे 7 पाताल लोक है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 लोक है। उसमें आसुर वृत्ति वाले असुर रहते हैं। तो ये ब्रह्मांड में 14 लोक है। धरती से ऊपर 7 लोक और धरती से नीचे 7 लोक, 14 लोक। 14 लोक में अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं रहती हैं। 14 लोक माना भुवन। 14 भुवन में अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं रहती हैं। भूलोक माना धरती लोक में मनुष्य रहते हैं, नीचे 7 पाताल लोक में असुर रहता है, उसके ऊपर दूसरा लोक जो है भूलोक से ऊपर भूभुरु लोक है, उसमें यक्ष किन्नर रहते हैं, और स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं। उसके ऊपर अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक पे अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं रहती है। पुरुषार्थ करके ऊपर ब्रह्मलोक में जाने का, परमधाम में जाने का पुरुषार्थ करती है। मृत्युलोक में जो आत्माएं फंस जाती हैं, तो मृत्युलोक में तो धरती पर 4 युग पूरा होने पर, अर्ध प्रलय मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरा होने पर, 4 युग के जो कलयुग है 4,32,000 साल का, इसे है डबल द्वापर, इसे है 3 गुना त्रेता, इसे 4 गुना है सतयुग। 4 युगों का टोटल होते हैं 43,20,000 ईयर, माना 43,20,000 साल। तो पूरा होने पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चतुर्युग उसको कहते हैं। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। तो इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये काम चलते रहते हैं। तो शंकर विनाश कर देता है,
और फिर सतयुग आता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर शंकर विनाश कर देता है। शंकर माना महादेव, देवाधिदेव महादेव। और विष्णु द्वारा पालना, और विष्णु के कई अवतार होते हैं। धर्मग्लानि के टाइम पर अवतार होते हैं विष्णु के। गीता में भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्मग्लानि का टाइम होता है तब मैं धरती पर आता हूँ और असुरों का विनाश करके अच्छी आत्माओं का, मतलब साधु संतों का मैं रक्षा करता हूँ। ये भगवान ने गीता में कहा हुआ है। तो जड़ और चेतन ज्ञान आता है, ब्रह्म ज्ञान आता है, तो सबसे पहले आत्मज्ञान आता है, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान आता है। तो आत्मा, पहले जो ऋषि मुनि थे, ब्रह्मर्षि थे, महर्षि थे, वो सभी जो ब्रह्मर्षि थे उनको ब्रह्म ज्ञान होता था। तो ब्रह्म ज्ञान से हमेशा तपस्या करते थे, बड़े बड़े हिमालय में रहकर। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम कहते थे, ऐसे ही वो मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म स्वरूप धारण करके वो फिर जब ब्रह्म स्वरूप बन के ब्रह्मलोक में, माना परम धाम में चले जाते थे, अमर लोक में चले जाते, अमर बन जाती आत्मा, अमर बन जाती है आत्मा, निराकारी बन जाती है। वहाँ कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती, कर्मातीत अवस्था होती है। आत्मा त्रिगुणातीत बन जाती है। आत्मा जब सतो रजो तमो, सतयुग में सतो प्रदान होती है, त्रेता में सतो रजो होती है, द्वापर में रजो प्रदान होती है, और कलयुग में तमो प्रदान हो जाती है। तो आत्मा इस चक्कर में, जन्म मरण के चक्र में आने से फंस जाती है। आत्मा तो कर्म बंधन में आती है। तो आत्मा के ऊपर, आत्मा तो एकदम परम प्रकाश है, परम लाइट है। आत्मा के ऊपर मन है, मन के अंदर बुद्धि और संस्कार है। जब ज्ञान आता है, ब्रह्म ज्ञान आता है, हमारा ब्रह्म ज्ञान पर वीडियो है, आप देखिए। और दूसरा वीडियो है ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा, उस पर पूरा वीडियो है, आप देखिए। तो ब्रह्म ज्ञान आता है कि इतना ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। ब्रह्म माना आत्मा, माना चेतन, चेतना, और ये सब जड़ है, मृत्यु लोक है। मुझे अमर लोक जाना है। तो अमर लोक जाने के लिए ब्रह्म ज्ञान जरूरी है, ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान। तो ब्रह्मांड के आदि माना शुरुआत कैसे हुई। आदि शिव और आदि शक्ति जो शिवपुरी में रहते हैं, उन्होंने कैसे रचना की। निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप ने एक संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और उन्होंने निर्गुण निराकार को निराकार शिव भी कहते हैं। तो निराकार शिव ने सोचा और एक निराकारी से आकारी शिव बने, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, आदि शिव भी कहते हैं, आदि परम पुरुष भी कहते हैं। और इन्होंने, आदि शिव ने आदि शक्ति की रचना की, और आदि शिव और आदि शक्ति ने एक रूप होकर विष्णु की रचना की, और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, और ब्रह्मा ने 7 परम पुरुषों को बनाया, और फिर उन्होंने 7 लोक बनाए, और फिर धीरे धीरे देवता बने, मनुष्य बने, फिर नीचे असुर बनते गए। ये सब पूरा ब्रह्म ज्ञान में वीडियो है, पूरा ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो ये ब्रह्मांड का समय है, ब्रह्मा का 100 साल। समय को भी जानना, काल माना समय, काल माना गति, काल माना पावर। तो आत्मा के अंदर जितना पावर होता है, इतनी उसकी सदगति होती है, और इतना समय वो रहती है। तो आत्मा जन्म मरण के चक्र से छूट जाती है, जिनको हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ब्रह्म ज्ञान माना आप पहले स्वयं का ज्ञान, स्वयं को जानो। पहले स्वयं को जानो तो आप सभी को बचा भी सकते हो। आत्मस्वरूप में स्थित होकर, आप लाइट स्वरूप बनकर सबको बचा भी सकते हो। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है, आत्मा के अंदर इतनी पावर है, परम शक्ति है, परम पावर है, परम शक्ति है, डिवाइन पावर है, कि आत्मा चाहे तो सबका कल्याण कर सकती है। अब कैसे कल्याण करती है बताता हूँ। कि देखो, ब्रह्म ज्ञान होने से ब्रह्मा का 100 साल, ब्रह्मांड की आयु है ब्रह्मा का 100 साल। ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होता है। इसमें 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे इकोते युगांतर होते हैं। तब एक मनवंतर होता है, मनु शत्रुपा का टाइम होता है। मनु सृष्टि के माता पिता मनु शत्रुपा, और मनु शत्रुपा 14 मनवंतर होता है। तब एक कल्प होता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन में एक कल्प प्रलय होता है।
तो 4 युग पूरा होने पर एक अर्ध प्रलय होता है, एक मनवंतर होने पर धरती पर पूरा प्रलय होता है, ऐसे 14 प्रलय होने पर एक कल प्रलय होता है। उसमें भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके तीनों लोग, भूलोक, भूभुरलोक, स्वलोक, नीचे 7 पाताल लोक, नीचे 35 करोड़ 55 करोड़ नरक है, उनको सबको जलाकर, जो जड़ है, जड़ चीजों को जलाकर अग्नि तत्वों में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको कल प्रलय कहते हैं कि एक ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसी तरह ब्रह्मा के एक साल बराबर धरती ऊपर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। हमारे ब्रह्मा का एक परात्माना 50 साल पूरा हो गया है। तो आप सुनिए कि समझिए कि कितना समय ब्रह्मांड को बने हुए, ब्रह्मा का एक परात माना, ब्रह्मा का 50 साल, अब दूसरा परात माना, दूसरा परात का 50 साल में ब्रह्मा का पहला दिन चल रहा है। ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। तो हमारे ब्रह्मांड को बने हुए कितने साल हुए हैं आप सोचो। ब्रह्मांड का पहला परात माना 50 साल को मल्टीप्लाई करो, ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। ब्रह्मा का एक दिन बराबर 1000 चतुर्युग, 14 मनवंतर माना, 1000 चतुर्युग माना 4 अरब 32 करोड़ साल, इतनी ही रात। तो ब्रह्मा की एक दिन रात होती है 8 अरब 64 करोड़ साल। ब्रह्मापुरी में एक दिन होने पर धरती पर 8 अरब 64 करोड़ साल घूम जाते हैं, 1000 चतुर्युग हो जाता है। तो देवताओं का, स्वर्ग लोक में देवताओं का एक दिन बराबर धरती पर एक साल होता है। ऐसी तरह ऊपर के लोकों में, तो जो साइंस वाले कहते हैं अलग अलग डायमेंशन, 3D से 5D अभी बनने वाले हैं। हमारा वीडियो देखिए 3D से 5D का क्या होने वाला है। तो धरती 3D से 5D में कैसे बनेगी, कैसे कन्वर्ट होगी, सब लोग भी 3D से 5D माना 5 तत्वों से परम तत्वों की दुनिया में कैसे जाएंगे, उस पर पूरा वीडियो है हमारे। तो अभी जो सब कुछ बदलने वाला है, एकदम सब कुछ बदलने वाला है। परमाणु बम फटेंगे तो क्या होगा, इस पर हमारा एक वीडियो है। क्या भारत बचेगा, पार्ट 1, 2, 3 और भी वीडियो है। महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देखिए। तो जब आत्मज्ञान होती है, ब्रह्म स्वरूप बनती है, आत्मस्वरूप बनती है, तो उसको पूरे अपने आत्मा के ऊपर सब रिकॉर्डिंग पड़ा है। आत्मा के अंदर उसका आदि मध्यंत का ज्ञान, ब्रह्मांड की आदि मध्यंत का ज्ञान भी रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। और धीरे धीरे वो आत्माएं, वो अपने आत्मा के रचयिता को जान लेती है। जब आत्मज्ञान होता है, वो परम धाम में जब जाती है आत्मा, ब्रह्मलोक में जाती है, अमरलोक में जाती है, तो आत्मा को आत्मज्ञान हो जाता है और उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ। क्योंकि आत्मा निराकारी बन जाती है। साकारी से आकारी, आकारी मतलब देवता जो ऊपर के लोकों में होते हैं वो आकारी रूप में होते हैं। आकारी रूप में 3 तत्वों का शरीर होता है, आकाश, वायु और अग्नि, 3 तत्वों का शरीर होता है देवताओं को आकारी रूप में। और मृत्यु लोक में 5 तत्वों का शरीर होता है। 3 तत्वों में 2 तत्व जड़ और जल और पृथ्वी ऐड होती है तो जड़ बन जाता है। जड़ 5 तत्व माना जड़, उसमें चेतन आत्मा फंस जाती है। तो आत्मज्ञान होने से, आत्मस्वरूप की अनुभूति होने से तुरंत ही ब्रह्मज्ञान होता है। ब्रह्मज्ञान होने से वो ब्रह्म स्वरूप बनकर, आत्मस्वरूप बनकर वो परम धाम में चली जाती है, अमरलोक में चली जाती है। तो आत्मा अमर, अजर, अमर, अविनाशी बन गई। फिर आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि मैं इस ब्रह्मांड की नहीं हूँ, मैं तो महाब्रह्मांड से, माना गैलेक्सी आकाश गंगा से आई हूँ। तो वो आत्मा फिर अपना पुरुषार्थ करके, पावर लेके महाब्रह्म माना महाब्रह्मांड का क्रिएटर, उसको निराकारी महाशिव भी कहते हैं, जो हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा है, और बीच में जो सेंटर पॉइंट में है, उसको जो महापरम धाम है, उसको कैमरा में नहीं आता, इसलिए उसको साइंस वाले कह रहे थे महापरम धाम, महापरम लाइट है 10 कला की है, क्योंकि गैलेक्सी 8 से 12 कला की होती है, यूनिवर्स 16 से 20 कला के होते हैं।
तो यूनिवर्स में ऐसे कई अनेकानेक गैलेक्सियां हैं। साइंस वाले जो सुपरमासिव ब्लैक होल कह देते हैं महापरम धाम को, जो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में है, तो गैलेक्सी माना आकाशगंगा है। ऐसी अनंत अनंत गैलेक्सियां मिलकर एक यूनिवर्स बनता है, और एक यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव माना परम महाब्रह्म होता है। हमेशा निर्गुण निराकार एक संकल्प करते ही अनंत अनंत दुनिया बना लेते हैं। परम महाशिव ने एक संकल्प किया और अनंत अनंत महाशिव बन जाते हैं। ऐसे महाशिव निर्गुण निराकार ब्रह्म एक संकल्प करता है और अनंत अनंत शिव बन जाते हैं। तो ब्रह्मांड के क्रिएटर शिव है, जो एक सोलर सिस्टम माने एक प्रकाश वर्ष का होता है, और गैलेक्सी महाब्रह्मांड आकाशगंगा 1,00,000 प्रकाश वर्ष की होती है। यूनिवर्स अनंत अनंत गैलेक्सियों के बना होता है। यूनिवर्स 16 कलाता होता है। तो सब ब्रह्म ज्ञान होने से सब ज्ञान आत्माओं को आता है। आज जो एलियंस कह रहे हैं कि एलियंस दूर दूर से आते हैं,